नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑपरेशन अजय के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च कर दिया है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारी टीम ने लॉन्च किया है आंसर राइटिंग का कोर्स। दिस इज फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। इस पर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है। लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आज ही इस कोर्स को अवेल कीजिए। पूरी दुनिया जानती है कि 7 अक्टूबर 2023 को, लास्ट सैटरडे की बात है, जब हमास के टेररिस्ट्स ने इजराइल पर एक बहुत बड़ा अटैक किया। और दोस्तों, ये अटैक देखिए कितना प्लान्ड होगा, कितना कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा। कि ऐसा नहीं है कि ये गाजा के आसपास के इलाकों पर ही अटैक हुआ है, राइट। दूर दूर के शहरों तक ये अटैक हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अशदोद का एक एग्जाम्पल है। हमारे देश की एक केयर गिवर, यानी कि हमारे देश की एक नर्स जो अशदोद शहर में रहती हैं, उस पर अटैक हुआ, राइट। तो बहुत सारे ऐसे जो फॉरेन सिटीजन्स हैं, उनकी भी हत्या हो गई है, उनकी भी मृत्यु हुई है। बहुत सारे फॉरेन सिटीजन्स जो हैं, फॉरेन नेशनल्स जो हैं, वो इंजर्ड हुए हैं। अभी गाजा स्ट्रिप के बहुत ही नज़दीक एक जगह पर इजराइल में एक म्यूज़िक फेस्टिवल चल रहा था, और उस म्यूज़िक फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों के लोग आए थे, और उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो लापता है, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है। गुड न्यूज़ ये है कि हमारी ये जो केरला की नर्स हैं जिनको इंजरीज हुई, अब उनकी तबीयत स्टेबल है, अब उनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल है। और इंडियन एम्बेसी जो है वो कांस्टेंट टच में है उनके साथ भी, और इसके साथ साथ उनका परिवार जो केरला में रहता है उनके साथ भी हमारी एम्बेसी टच में है। डियर फ्रेंड्स, लास्ट ट्यूसडे मोदी साहब की डिस्कशन हुई, एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू साहब के साथ। और इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में दोनों ने वहाँ की सिचुएशन को डिस्कस किया, और हमारे मोदी साहब जो हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ख़ास करके जो हमारे देश के सिटीजन्स हैं उनकी सेफ्टी को लेकर नेतन्याहू साहब के साथ डिस्कशन की। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने यह एश्योरिटी दी है कि भारत को पूरा कोऑपरेशन और सपोर्ट जो है वो इजराइल की सरकार देने के लिए तैयार हैं। और इसी वजह से ये एक ऑपरेशन अजय जो है उसकी शुरुआत हुई। एज वी ऑल नो डियर फ्रेंड्स के इजराइल और हमास के बीच में ये जो युद्ध है ये और ज़्यादा तीव्र होने वाला है। इट्स गोइंग टू एस्केलेट इन कमिंग डेज। अभी इनफैक्ट इजराइल जो है इसने बहुत ही हेविली गाजा स्ट्रिप पर पाउंडिंग करना, एयर स्ट्राइक्स करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। दुनिया के अलग अलग देश के जो अलग अलग लोग वहाँ पर रहते हैं, तो ऑफकोर्स ये वॉर जोन में फंस चुके हैं, और दुनिया के सारे देश जो हैं अब कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने अपने सिटीजन्स को इस वॉर जोन में से इवैक्यूएट करें। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत ने ऑपरेशन अजय नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, राइट। ये इवैक्यूएशन ऑपरेशन है, कंटीजेंसी प्लान है कि हमारे सिटीजन्स को सेफली हम हमारे देश वापस लाएंगे। नाउ डियर फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन अजय आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। पता है क्यों? इंडियन डायस्पोरा और उनको लेकर जो इंडिया की सरकार कर रही है, ये मेंस एग्जामिनेशन का तो पार्ट है ही। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट। तो ए और बी ऐसे दो लिस्ट दिए जाएंगे, और यहाँ पर अलग अलग ऑपरेशंस के नाम दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कावेरी एक्सेट्रा, राइट। तो और सामने आपको नाम दिए जाएंगे। यहाँ पर इजराइल होगा, कावेरी वाला जो है वो सूडान में हमने लॉन्च किया था, और दूसरे ऑपरेशंस और उनके नाम दिए जाएंगे। और हो सकता है कि आपको जो राइट पैर हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर आपको जो गलत है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। इट डिपेंड्स। तो आपको ये सारे ऑपरेशंस के नाम और किस देश में वो ऑपरेशन को लॉन्च किया था वो आपको पता होना चाहिए। तो ऑपरेशन अजय इज फॉर इजराइल, एंड ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान के साथ जुड़ा हुआ एक ऑपरेशन था। हमारे देश के 18,000 जितने सिटीजन्स जो हैं वो इजराइल में रहते हैं। ज़्यादातर हमारे देश के जो लोग हैं ये केयर गिवर्स, यानी कि जो मेडिकल सेक्टर हैं, मेडिकल केयर सेक्टर हैं, तो उसमें नर्स के तौर पर ज़्यादातर लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो नर्स ही हैं, राइट। स्टूडेंट्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, डायमंड ट्रेडर्स हैं। हमारे देश के बहुत सारे लोग जो हैं बेथलेहम और दूसरी जगहों पर रिलीजियस पढ़ाई के लिए भी जाते हैं, रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी जाते हैं। तो टोटल रफली स्पीकिंग 80,000 जितने इंडियन सिटीजन्स फिलहाल इजराइल में हैं। और भारत सरकार जो है ये स्पेशल फ़्लाइट्स अरेंज करने वाली है कि हमारे इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो उनको हम वापस लेकर आए। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी है
कि अब अगर इंडिया जो इजराइल का इतना अच्छा दोस्त है वो अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट कर रहा है, दैट मीन्स कि ये वॉर जो है ये एक और नए लेवल पर जा सकता है, या फिर इसका ड्यूरेशन जो है, इसका टाइम जो है वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है। बट एनीवेज डियर फ्रेंड्स, ये जो स्पेशल फ्लाइट्स होती है ना, उसके बारे में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ कि ये फ्लाइट्स जो हैं ये फ्री होती है। सरकार एक भी पैसा जो है वो हमारे सिटीजन्स को चार्ज नहीं करती है। जो नेसेसरी सामान होता है, राइट, जो आप हैंड बैग्स में या फिर एक छोटी बैग में लेकर आ सकते हैं, वो लेकर आपको एक पॉइंट तक पहुंच जाना है। और अगर सिचुएशन बहुत ख़राब है तो सरकार जो है वो आपको घर से एयरपोर्ट तक पहुंचाने का काम जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, वो भी सरकार अरेंज कर देती है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में लेट से आप मुंबई में लैंड हुए और फिर उसके बाद आपको जो करना है, नहीं, आपको घर तक भेजने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार उठाती है, राइट। तो ऑपरेशन कावेरी जब हुआ था तो सूडान से जो इंडियंस, खास करके जो गुजराती आए, तो उनको अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतारा गया और उसके बाद उनके घर तक बसेस जो हैं वो भेजी गई। और इस प्रकार से पूरा एक ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट किया था सरकार ने। और इसके साथ नेवल शिप्स जो हैं उनको भी स्टैंड बाय पर रखा जाएगा। अगर लेट्स से कि एरोप्लेन नहीं उड़ सकता, फॉर एग्जांपल फॉर लेट्स से सेफ्टी रीजंस, राइट, अगर बहुत सारी मिसाइल्स और रॉकेट्स हवा में उड़ रहे हैं तो नेवल शिप के माध्यम से लोगों को इवैक्यूएट किया जा सकता है। तो ये भी एक प्लान बी सरकार ने तैयार रखा है। हमारे एस जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है, या फिर एक्स नाम की, जो अब ट्विटर इज नोन एज एक्स नाउ, इज इट, तो उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो ऑपरेशन अजय को लॉन्च कर रही है। और उन्होंने कहा कि फुल्ली कमिटेड टू द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ आवर नेशनल्स अब्रॉड। उनकी एक डिस्कशन हुई यूएई के फॉरेन मिनिस्टर, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका नाम है शेख अब्दुल्ला बिन जायद। तो इनके साथ भी जयशंकर साहब की एक डिस्कशन हुई। और यूएई और बहरीन दो ऐसे देश हैं, अरेबिक कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने हमास को क्रिटिसाइज़ किया है, हमास की निंदा की है, कहा है कि ये जो अटैक हुआ है ये एक बहुत ही गलत अटैक आपने किया है। इसके साथ ट्वीट भी किया गया है कि अभी जो ऑनगोइंग क्राइसिस चल रही है, तो वेस्ट एशिया के देशों के साथ भारत सरकार जो है वो मीन्स डिस्कशन कर रही है। और यहाँ पर ख़ास करके यूएई और इंडिया ने यह तय किया है कि वो एक दूसरे के टच में रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, और इंडियन एम्बेसी इन इजराइल, दोनों ने मिलकर कुछ स्टेप्स उठाए हैं। 24 आवर कंट्रोल रूम जो हैं उसको लॉन्च किया गया है, राइट। इसमें चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ पर उनको मदद भी मिल सकती है। इमरजेंसी हेल्पलाइंस जो हैं ये तेल अवीव में, यानी कि जो इजराइल है वहाँ पर, और पैलेस्टाइन का जो रामल्ला है तो वहाँ पर भी सेटअप की गई है। लेट मी टेल यू, हमारे देश के कुछ लोग जो है ना, आप कहते हैं ना कि इंडियंस हर जगह पर आपको देखने को मिलता है, तो इंडियंस गाजा स्ट्रिप में भी हैं, तो उनको भी इवैक्यूएट करना जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग, लेकिन उनको भी इवैक्यूएट किया जाएगा। कंट्रोल रूम जो है ये इंडियन नेशनल्स को इजराइल और पैलेस्टाइन में मदद करने के लिए मीन्स एक्टिव हो चुके हैं। लोगों का लोकेशन जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, और लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि आप रजिस्टर कीजिए अपने आप को। एक वेबसाइट जो है वो इंडियन नेशनल्स के लिए इंडियन एम्बेसी ने लॉन्च की है, और कुछ लोगों को तो ईमेल्स भी किए गए। और थर्सडे की जो फ्लाइट है तो उसमें फर्स्ट बैच लोगों को यहाँ पर लाया भी जाएगा, राइट। सो दिस आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन इजराइल। हमारे इंडियन एम्बेसडर टू इजराइल हैं संजीव सिंगला साहब, और उन्होंने कहा कि सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, राइट। और लोगों को यही बताया है कि आप लोकल सिक्योरिटी गाइडलाइंस जो हैं इनको फॉलो कीजिए, राइट। शांत रहिए लेकिन चौकन्ने रहिए। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी मदद जो है वो की जाएगी और सभी लोगों को सेफली वापस भारत लाया जाएगा। जय हिंद उन्होंने कहा, एंड दिस इज द टाइम फॉर मी टू से जय हिंद एज वेल। दैट्स एवरीथिंग एज फार एज ऑपरेशन अजय इज कंसर्न्ड। इसके साथ जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस। आप अपने लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है ना, ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग इज़ अ स्किल, और कोई भी स्किल जो होती है उसमें आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, और राइट गाइडेंस चाहिए, और कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंटली आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज से शुरुआत करेंगे ना, तो लगभग 6 महीने जितना वक्त लग जाएगा। डिपेंड्स ऑन योर मेहनत और आपका बेस कितना स्ट्रांग है।
तो 6 महीने के अंदर अगर आप रोज लेट्स से 1 आवर निकालें इसके लिए, तो आप आंसर राइटिंग में एक अच्छी मास्टरी हासिल कर सकते हैं. इट्स नॉट कि आपको जीरो से शुरुआत करनी है. आपने अभी तक स्कूल्स की एग्जाम दी है, कॉलेजेस की एग्जाम दी है, अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे आंसर लिखे जाते हैं वो सीखना है. राइट, दैट्स इट. तो आज से ही इस कोर्स को अवेल कीजिए, आज से ही तैयारी जो है उसको स्टार्ट कर दीजिए. एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.